जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि दोस्तों आप लोग साइकोलॉजी का दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो दोस्तों आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनका भी साइकोलॉजी होगा। और दोस्तों हम लोग यूनिट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी आप यूनिट 1 से लेकर 16 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाके देखिए। इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सर आप लोग 1 से 16 तक मिलेगा और आज ही आप लोग का यूनिट 17 रहा। ठीक है, तो इससे दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि और फिर से बोल रहे हैं एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी तरह का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो जितने भी अभी भी सोए हुए कैंडिडेट हैं सभी को अभी जागिए। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना, जब जागे तब सवेरा। राइट, आप लोगों पिछले ही नवंबर दिसंबर से आप लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जागने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब एग्ज़ाम डेट पूरी तरह से घोषित कर देगा तभी आप लोग को जागिएगा। अभी संभावित तिथि दे दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग जागने का नाम नहीं ले, पढ़ने का नाम नहीं ले रहे। सिर्फ आप लोग को फॉर्म भरना है और नौकरी लेना है। क्या ऐसे पॉसिबल है? कभी नहीं। जो अभी जिसको नौकरी लेना है वो तैयारी कर रहा होगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं नौकरी लेना तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन हम लोग का है, चिकित्सात्मक उपागम का उद्देश्य क्या है? रोग के लक्षणों को दबाना, रोग के मूल कारणों को उपचार करना, रोगी को आराम प्रदान करना, रोगी के व्यवहार को बदलना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, यानी कि रोग के मूल कारणों को उपचार करना। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए मनोगतिक उपागम किस पर केंद्रित है? रोगी के व्यवहार पर, रोगी के विचारों और भावनाओं पर, रोग के लक्षणों पर, या फिर रोग के शारीरिक कारणों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी के विचारों और भावनाओं पर। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य क्या है? रोग के लक्षणों का निदान, रोगी के व्यवहार में बदलाव लाना, रोगी के विचारों को बदलना, रोगी की भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोगी के व्यवहार में बदलाव लाना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखिए दिया हुआ है, रोग केंद्रित चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग के लक्षणों को कम करना, रोग के मूल कारणों को समझना, रोगी को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, रोगी के व्यवहार को बदलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि रोग के क्या है, लक्षणों को कम करना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए संज्ञानात्मक चिकित्सा किस पर ध्यान केंद्रित करती है? रोगी के शारीरिक लक्षणों पर, रोगी के व्यवहार पर, रोगी के विचारों और विश्वासों पर, रोगी की भावनाओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी के विचारों और विश्वासों पर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अरे हाँ, किस प्रकार की चिकित्सा में स्वचालित नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शामिल? व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, रोग केंद्रित चिकित्सा, मनोगतिक चिकित्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक चिकित्सा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए रोग केंद्रित चिकित्सा में कौन सा तत्व प्राथमिक होता है? रोग का शारीरिक उपचार, रोग के मनोवैज्ञानिक कारणों की पहचान, रोगी के दैनिक जीवन में सुधार, रोगी के संबंधों को सुधारना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि रोग का शारीरिक उपचार। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए संज्ञानात्मक चिकित्सा में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अवलोकन तकनीक, विश्लेषण तकनीक, पुनर्गठन तकनीक, समायोजन तकनीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पुनर्गठन तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखिए दिया हुआ है, मनोगतिक उपागम का मुख्य साधन क्या है? रोगी के व्यवहार का अध्ययन करना, रोगी के विचारों का विश्लेषण करना, रोगी के शारीरिक लक्षणों का मूल्यांकन करना, रोगी की भावनाओं का अध्ययन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोगी की भावनाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, व्यवहार चिकित्सा में कौन सी तकनीक शामिल होती है? स्वचालित विचारों का विश्लेषण, शारीरिक लक्षणों का उपचार, व्यवहार मॉडलिंग, विचार पुनर्गठन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि व्यवहार मॉडलिंग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए चिकित्सा उपागम में रोग का उपचार किस पर निर्भर करता है? रोगी के जीवन शैली पर, रोग के लक्षणों पर, रोग के जैविक कारकों पर, रोगी की मानसिक स्थिति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोग के जैविक कारकों पर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए संज्ञानात्मक चिकित्सा का लक्ष्य क्या है? रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, रोगी के विचारों और विश्वासों में बदलाव, रोगी के व्यवहार में सुधार, रोगी के भावनात्मक संतुलन को प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोगी के विचारों और विश्वासों में बदलाव। नेक्स्ट है मनोगतिक उपागम किस प्रकार के रोगों के लिए अधिक उपयुक्त है? शारीरिक रोग, मानसिक रोग, संक्रामक रोग, जेनेटिक रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रोग। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार चिकित्सा में किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, दंड, मॉडलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्गठन। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न जानने से पहले दोस्तों देखिए, अगर आप लोग का भी सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना है, तो दोस्तों आप लोग के लिए जौहर एग्जाम के दौरान दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, चाहे हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं। ठीक है, इन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का नोट्स तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों 100% आप लोग का प्रश्न यहीं से आने वाला है। इससे बाहर आप लोग कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी आप लोग नोट्स बनाए गए सिलेबस बेस्ड है। सिलेबस से बाहर आप लोग कुछ भी पढ़ना नहीं है, और ये नोट्स में आप लोगों को सिलेबस से ही आप लोगों को है। ठीक है, एक एक टॉपिकों के गहन अध्ययन करके, विश्लेषण करके, ठीक है, इस नोट्स को तैयार किया गया। तो निश्चित रूप से दोस्तों 100% फिर से बोल रहे हैं कि गारंटी देते हैं आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, यहाँ से आप लोग प्रश्न छूटेगा ही नहीं। ठीक है, मन लगा के एकदम पढ़ना है। ठीक है, और ऐसा नोट्स तैयार किया गया है आप लोग को नौकरी दिलवाएगा, 100% दिलवाएगा। आप लोग बस पढ़ना होगा, जैसे जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग बताया जाएगा वैसे आप लोग करना है। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग एक सीट पक्का कर लीजिएगा। अपने माँ बाप को जो ड्रीम है, गोल है, अपना जो ड्रीम है, गोल है, उसको आप लोग अचीव कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना, जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। सोए हुए इंसान को कहा जाता है कि बहुत सारे आदमी कहते हैं कि उसका किस्मत सही था, इसका किस्मत सही था। ऐसा नहीं, किस्मत किसी की सही नहीं रहता, किस्मत बनाना पड़ता है। ठीक है, जो मेहनत करता है उसका किस्मत साथ देता। सोए इंसान को कभी किस्मत साथ नहीं देता, वो सिर्फ किस्मत के रोना रोएगा। जिस दिन आप किस्मत के रोना बंद कर दीजिएगा और अपने मेहनत पर विश्वास कीजिएगा, उस दिन आप लोग सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये नोट्स को पढ़ते हैं तो ये आप लोग रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि फिर से बोले आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग के लिए किस किस के लिए फिर से बता दे रहे हैं। सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, पेपर 1 हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों आप लोग को तैयार किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग कैसे ये मंगवाना है? ठीक है, तो देखिए आप लोग नंबर दिख रहा होगा 8789125229। ठीक है, क्या करना है, इस नंबर पे आप लोग को 200, ठीक है, एक सब्जेक्ट का, एक विषय का आप लोग फ़ी है 200 पेमेंट करके दोस्तों आप लोग इसी नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप में आप लोग स्क्रीनशॉट डाल देना है, और उसके बाद बतला देना है कि सर हमको इस पेपर का नोट्स चाहिए। ठीक है, और सोशलॉजी का चाहिए, होम साइंस का चाहिए, साइकोलॉजी का चाहिए, फिर पेपर 1 का चाहिए, और फिर पेपर 2 का चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, उसके बाद जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये नोट्स जो है ये आप लोग को PDF फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि मेरा घर में आएगा बुक, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सिलेबस कितना हाई है। ठीक है, नहीं अगर पता है तो आप लोग सिलेबस को देखिए, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग समझ में आ गया कैसे मंगवाना है, नहीं मंगवाना है। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन को फोड़ना है, क्रैक करना है, टेस्ट सीरीज देना बहुत ही आवश्यक। बिना टेस्ट दिए हुए, बिना अभ्यास किए हुए, प्रैक्टिस किए ही आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर सफलता जीवन में चाहते हैं तो निरंतर मेहनत करता होना होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, तब जाके सफलता प्राप्त होगा।
ठीक है। एक किसान सब्जी बोता है तो निरंतर मेहनत करता है, ठीक है। धान लगाता है तो 3 से 4 महीना का समय लगता है, तब जाके वो धान निकलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में धान निकल जाता है, उसके लिए पहले उसका बीज निकाला जाता है, बीज को लगाया जाता है, उसके वहाँ से छोटा छोटा धान निकलता है, उसके बाद उसको बोया जाता है, तब जाके उसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आप लोग को धान तैयार होता है। आप लोग तो खाना डायरेक्ट आप लोग चावल मिल जाता है, लेकिन एक किसान कितना मेहनत करता है ना। तो उसी तरह आप लोग को मेहनती बनना होगा। जो मेहनत करता है जीवन में वो आगे बढ़ता है। जो सोए हुए इंसान को कभी सफलता प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अगर सोए हुए इंसान को सफलता प्राप्त होने वाला लगा तो अगर सफलता प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद वो क्या बताएगा कि हम यही सो रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, पूरा मौज मस्ती कर रहे थे। क्या संघर्ष में यही बतलाएगा? नहीं। कोई भी इंसान का सफल सक्सेसफुल इंसान का देखिएगा, उसका संघर्ष आप लोग देखिए तो अंदर से रोना आ जाएगा, है ना। तो इसलिए संघर्ष करना, संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, ठीक है। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जोहार एग्जाम के टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग झारखंड मेला सुपरवाइजर के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया, जिसमें देखिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, ठीक है। इन सभी के लिए दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। पेपर 1 में देखिए आप लोग क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश से रहेगा, जो कि 120 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और जिसमें से आप लोग को 30% ही सही करना है, यानी कि 36 क्वेश्चन सही कीजिए, तब जाके आप लोग को पेपर 2 हो गया, पेपर 3 आप लोग को जाँच होगा। यानी कि कुल मिला के पेपर 1 को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक इंसिडेंट आप लोग बता देना चाह रहे 2015 का, ठीक है। कक्षपाल का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से इसमें तो पूरा फुल में मतलब 150 में 130-20 ला लिया, लेकिन क्या हुआ कि पेपर 1 में ही फेल कर गया तो इसका पेपर 2 और पेपर 3 जाँच ही नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा इसे पढ़ के? 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, पेपर 1 को भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में देखिए आप लोग का टेस्ट सीरीज मिलने वाला है ठीक है। हिंदी हो गया, आप लोग खोटा हो गया, नागपुरी, तीनों के लिए आप लोग का टेस्ट सीरीज बनाया गया, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए आप लोग नंबर दिया हुआ, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में देखिए आप लोग सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सभी के लिए बनाया गया है। तो देखिए और इनका भी दोस्तों आप लोग क्या करना है, देखिए एक पेपर का आप लोग का 200 फी है। कितना फी है? 200, ठीक है। वही आप लोग प्रोसेस है, जैसा कि नोट्स प्राप्त करना है, नंबर दिया हुआ है, ये तीनों नंबर आप लोग से ही मिलेगा, ठीक है। तो नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर डाल देना है। स्क्रीनशॉट डाल के दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, बता देना है कि सर हमको इस पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, फिर पेपर 2 हिंदी, खोटा, नागपुरी, जो भी होगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर 3 में देखिए आप लोग सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि पेपर 3 में सर सोशियोलॉजी लेंगे तो क्या सोशियोलॉजी के ही सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेगा? तो ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी लीजिए, चाहे होम साइंस लीजिए, चाहे साइकोलॉजी, आप लोग बता देना चाह रहे हैं। और जो भी आप लोग ऑनर्स रहेगा उसके साथ साथ आप लोग को मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया, इन सभी का प्रश्न रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग का एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो इसमें पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया, कैसे करना है, नहीं करना है। तो जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का क्या है, रोग केंद्रित चिकित्सा का एक उदाहरण क्या है? चिकित्सीय परामर्श, दवा उपचार, विचार पुनर्गठन, व्यवहार विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि दवा उपचार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखिए दिया हुआ है, किस चिकित्सा में स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, रोग केंद्रित चिकित्सा, मनोगतिक उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा आप लोग का संज्ञानात्मक चिकित्सा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर में, मनोगतिक उपागम में रोगी की भावनाओं का अध्ययन किस तकनीक के माध्यम से किया जाता है? व्यवहार विश्लेषण, विचार पुनर्गठन, भावना पहचान, स्वचालित विचार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि भावना पहचान। नेक्स्ट है, व्यवहार चिकित्सा में कौन सी रणनीति प्रमुख होती है? व्यवहार
चिकित्सा में कौन सी रणनीति प्रमुख होती है? मानसिक विश्लेषण, सुदृढ़ीकरण और दंड, शारीरिक उपचार, विचार पुनर्गठन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सुदृढ़ीकरण और दंड। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग देखिए, चिकित्सात्मक उपागम का उपयोग किस स्थिति में अधिक प्रभावी होता है? मानसिक विकार, संक्रामक रोग, जेनेटिक विकार, देखिए आप लोग डीम दिया हो शारीरिक रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक रोग, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रमुख तत्व क्या है? विचार पुनर्गठन, व्यवहार विश्लेषण, शारीरिक उपचार, भावना पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार पुनर्गठन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, मनोगतिक उपागम का एक उदाहरण क्या है? दवा उपचार, चिकित्सा परामर्श, विचार पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि चिकित्सा परामर्श। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, व्यवहार चिकित्सा में किस प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है? मानसिक विश्लेषण, शारीरिक गतिविधियां, व्यवहार अभ्यास, या फिर डीम दिया भावना पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार अभ्यास। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोग केंद्रित चिकित्सा का प्रमुख लाभ क्या है? रोग के मनोवैज्ञानिक कारणों का निदान, रोग के शारीरिक लक्षणों का शीघ्र उपचार, रोगी की भावनाओं का प्रबंधन, रोगी के जीवन शैली में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोग के शारीरिक लक्षणों का शीघ्र उपचार। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, संज्ञानात्मक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी के व्यवहार में बदलाव, रोगी के विचारों और विश्वासों में सुधार, रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, रोगी की भावनाओं का प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी के विचारों और विश्वासों में सुधार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, मनोगतिक उपागम, देखिए नेक्स्ट 25 नंबर में है, मनोगतिक उपागम किस स्थिति में अधिक उपयोगी होता है? शारीरिक रोग, मानसिक विकार, संक्रामक रोग, या फिर डीम दिया जेनेटिक विकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि मानसिक विकार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, व्यवहार चिकित्सा का एक उदाहरण क्या है? चिकित्सा परामर्श, विचार पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण, भावना पहचान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदृढ़ीकरण। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, चिकित्सात्मक उपागम का मुख्य साधन क्या है? दवा उपचार, विचार विश्लेषण, व्यवहार परिवर्तन, भावना प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि दवा उपचार। 27 का दवा उपचार, जो कि ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक चिकित्सा में किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? विचार पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण, स्वचालित विचार विश्लेषण, मानसिक विकास अभ्यास। इसका बी नंबर ऑप्शन देखिए रिपीटेड शायद है नहीं। नेक्स्ट है, मनोगतिक उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, रोगी की भावनाओं का प्रबंधन, रोगी के व्यवहार में बदलाव, रोगी के विचार और विश्वासों में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि रोगी की भावनाओं का प्रबंधन। नेक्स्ट है, व्यवहार चिकित्सा में किस प्रकार की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है? दवा उपचार, चिकित्सा परामर्श, विचार पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण और दंड। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग का हेल्पफुल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच कर सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि दोस्तों अभी तक बहुत सारे कैंडिडेटों को नोट्स या टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो उनके पास भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट के फीडबैक के हिसाब से आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास किया जाएगा, और आप लोग को सफलता प्राप्त करने में जौहर एग्ज़ाम एक अहम भूमिका निभाने वाली है। ठीक है, और अभी तक आप लोग जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जौहर।